हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के टाइम टेबल के बारे में कि किस तरीके से एक स्टूडेंट से पढ़ाई करे कि अच्छे से उसका सिलेक्शन हो जाए। बच्चों मैं आप लोगों के सामने 5 साल का अनुभव, जी हाँ बच्चों, 5 साल का अनुभव शेयर करने वाला हूं और आप लोगों को समझाने वाला हूं कि मेरे ऑफलाइन कोचिंग में किस तरीके से बच्चे किस स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं कि उनका प्रतिवर्ष सिलेक्शन होता ही होता है। बच्चों मैं 5 सालों से इस फील्ड में हूं और बच्चों को तैयारी करवाता हूं और प्रतिवर्ष बच्चों का सिलेक्शन होता है। लगभग प्रतिवर्ष 5 से 10 बच्चे सिलेक्शन मेरे कोचिंग से 2, 4, 6 बच्चे तो हो ही जाता है। तो इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिए, मैं उसका राज बताने वाला हूं कि मैं बच्चों को किस तरीके से समझाता हूं कि टाइम टेबल से किस टाइम टेबल से पढ़े और डेली पढ़े, किस तरीके से तैयारी करें कि उनका सिलेक्शन हो जाए। जी हां बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है पढ़ने के लिए। इस टाइम टेबल से पढ़िए, एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता आपको बच्चों, मैं ये आपको 100% गारंटी देता हूं। ठीक है, 5 वर्षों का मेरा अनुभव है, मैं जो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। प्रतिवर्ष कई बच्चों का सिलेक्शन होता है ऑफलाइन कोचिंग में मेरे, जिससे मैं तैयारी करवाता हूं बच्चों को। तो मैं आज वही चीजें आप लोगों के भी सामने रखने वाला हूं। बच्चों मैं पहली बात तो आपको समझा दूं कि देखिए, लाइफ में मौका एक बार मिलता है, यानी कि ये चांस आपको एक बार मिलता है। तो अगर आप कुछ दिन अगर आप मेहनत से पढ़ाई कर देते हैं तो बच्चों आप लोगों को सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ये चीजें आप ध्यान से जरूर समझिए। मैं आपको 2 टाइम टेबल दूंगा कि मॉर्निंग में किस प्रकार से पढ़ना है, इवनिंग में किस प्रकार से पढ़ना है। देखिए बच्चों, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 5-5 घंटे पढ़िए, 10-10 घंटे पढ़िए तभी सिलेक्शन होगा। मैं एक सिंपल और साधारण टाइम टेबल आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आप पढ़ेंगे, आसानी भी होगी, बहुत ज्यादा समय भी नहीं इन्वेस्ट करना है, कम समय में आप अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। बच्चों देखिए, अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, जो मैं बच्चों को अक्सर कहता हूं और बताता हूं, क्योंकि मॉर्निंग में कोई चीजें आसानी से समझ आती हैं बच्चों को। तो मॉर्निंग के समय बच्चे क्या करें, ज्यादातर कोशिश करें कि मॉर्निंग में उठ जाएं। ठीक है, मैं बहुत जल्दी 4 बजे नहीं उठने को बोल रहा हूं, 3 बजे नहीं उठने को बोल रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है आप 5:30 बजे आराम से उठिए, जाइए, फ्रेश होइए, आराम से हाथ मुंह धुलिए। ठीक है, जो भी आपके पर्सनल कार्य है करिए, उसके बाद आराम से आप 5:30 बजे से बैठ जाइए। देखिए बच्चों, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ना है। पहले मैं बता दूं, ये टाइम टेबल तब आप लागू अच्छे से फॉलो तब कर सकते हैं जब आप में डेली हो, यानी कि आप डेली इस चीज को फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, फिर 3 दिन गैप है फिर किए, तो ये टाइम टेबल सूट नहीं करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। आप अगर इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो डेली करिए, उसके बाद असर देखिए कि क्या फायदा मिलता है। देखिए, इसमें 3 सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देना है, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग, गणित और हिंदी से। आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं और गणित से 20 क्वेश्चन, हिंदी से भी 20 क्वेश्चन। हिंदी थोड़ा सा इजी होता है बच्चों, इसलिए मैं उसके लिए कम टाइम रखा हूं। मैथ के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, लेकिन रीजनिंग के लिए ज्यादा टाइम है, क्योंकि बच्चे देखिए, हिंदी और मैथ आप पहले से पढ़े हैं कई बार, ठीक है, लेकिन ये जो रीजनिंग है ये आपको पहली बार हो सकता है। तर्क शक्ति मानसिकता का जो क्वेश्चन है ये शायद आपको पहली बार मिल रहे हो, इसलिए आपको मैं दोनों टाइम 40-40 मिनट इसके लिए देने को कह रहा हूं। क्योंकि आप 40 मिनट देंगे तो आपके जो भी बुक लेंगे, आप 1-2 बुक जो भी खरीदे हैं, सभी बुक्स के प्रैक्टिस सेट, जी हां बच्चों, जितने भी बुक्स के पूरे प्रैक्टिस सेट करिए। इससे आपका मस्तिष्क थोड़ा जल्दी से कैप्चर करने की क्षमता बढ़ेगी और आप आसानी से एग्जाम में कम समय में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सुबह आप 5:30 बजे से बैठिए, 6:10 तक रीजनिंग पढ़िए, 40 मिनट आराम से आप पढ़िए। उसके बाद 6:10 से 6:40 तक मैथ पढ़िए, यानी गणित को तैयार करिए, जो उसके क्वेश्चन लगाइए, आधे घंटे के समय में आराम से इसको करिए आप। हिंदी में देखिए, केवल आपको मैं बहुत सी वीडियो में समझा चुका हूं मेरे चैनल पे। आप देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पर डेली वीडियोज आती रहती हैं आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कोई तैयारी से कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। ठीक है, तो 6:40 से आराम से 7 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे बच्चों। अपना हिंदी को रिवाइज करिए, पढ़िए, ज्यादा समय नहीं हो रहा है, टोटल 1 घंटा 30 मिनट। जी हां बच्चों, 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 घंटा आप सुबह दीजिए और फिर वही चीज शाम को करना है। देखिए, शाम को मैं 7 बजे से 7:40 बजे तक बोल रहा हूं। क्यों 7 बजे से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा 6 बजे नहीं बैठ सकता है पढ़ने। ठीक है, अगर आप 6 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं तो और अच्छी बात है। तो उस टाइम में आप क्या करिए, आपके अपने स्कूल के वर्क्स को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आप स्कूल का काम पूरा करिए, पहले उसको एक्यूरेट करके रखिए, फिर 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए रीजनिंग। 7:40 तक उसके प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, उसको रिवाइज करिए, उसको ज्यादा से ज्यादा हल करने का प्रयास करिए। ठीक है,
है। उसके बाद गणित की बारी आती है 7:40 से 8:10 तक, यानी आधे घंटे के समय के दरमियान आप गणित की तैयारी करिए, यानी गणित के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इसके बाद 8:10 से 8:30 तक हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स को करिए, क्योंकि उसमें अनुच्छेद रहता है, उसको पढ़िए, फिर उसको उसमें से उसका प्रश्न का जवाब दीजिए। इतनी चीजें करने के बाद भी अगर आपके अंदर पढ़ने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो इसको आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आप और कम करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा समय कम कर सकते हैं। लेकिन बच्चे एक चीज याद रखिएगा, आप में डेली, यानी कि आप डेली ये चीज करना है। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको डेली इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपका मन 8:30 बजे के बाद भी पढ़ने का कर रहा है तो आप अपने स्कूल्स के वर्ष पूरा करिए, फेयर बनाइए, जो भी चीजें हैं उसको करिए। लेकिन अगर आप दिन में यानी 24 आवर्स में बच्चों अगर 3 घंटा आप दे देते हैं, 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। अगर बच्चे आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, देखिए मैं प्रतिवर्ष अपने कोचिंग में बच्चों को यही सलाह देता हूं, इसी टाइम टेबल के दरमियान मैं उनको पढ़ने के लिए बोलता हूं, और बच्चे इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, उनका बेहतर रिजल्ट आता है। तो आप लोग इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो करिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब रही बात, मैं आपको काम की बात बता दूं, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है तो आप तुरंत कमेंट करिए, और मैं उसका सलूशन आपको तुरंत देने वाला हूं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस निवेदे विद्यालय से रिलेटेड सारी जानकारियां यहां पे आपको मिलेंगी, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, पेपर्स मिलेंगे, सॉल्व मिलेंगे, सारी चीजें आपको यहां पे समझाया जाने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए और सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। बच्चों लग जाइए, देखिए लाइफ में एक बार मौका मिलता है, इसको वेस्ट मत करिए। तैयारी में पूरा झोंक दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, और एक प्रण करिए कि हमें सिलेक्शन लेके रहना है बच्चों, ठीक है। तो आप आज से स्टार्ट कर दीजिए इस टाइम टेबल पे पढ़ना, और मैं हमेशा आपके साथ हूं इसमें, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।